चलिए, आज हम चित्त के ऊपर छोटा सा प्रयोग करेंगे कि चित्त की वृत्तियों से मुक्ति का क्या मार्ग है। लेट अस ट्राई टू डू ए वेरी वेरी स्मॉल एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले क्या करें, अभी उत्तर भारत में सब जगह सर्दी का मौसम चल रहा है, तो सब लोग इस प्रकार से लिंग मुद्रा बना लें। लिंग मुद्रा आप में से काफी को आती है। उंगलियों को आपस में इस प्रकार से क्रॉसिंग करेंगे। एक अंगूठा जो है लेफ्ट फिंगर का, लेफ्ट हैंड का अंगूठा ऐसा ऊपर होगा, बाकी इस प्रकार से आप उसको रोल करके बांध लें। और ऐसे हृदय के पास में ऐसे जैसे ज्योति होती है ना, ये ज्योति स्वरूप है, ये अंगूठा ऊपर जो है ज्योति स्वरूप है। ऐसा करके हम 5-6 गहरी श्वास लेंगे, हृदय तक हमारी श्वास आएगी, हृदय में हम जागे हुए रहेंगे और गहरी श्वास लेंगे। गहरी श्वास की आवाज आए, श्वास का ध्यान हृदय चक्र पर, अनाहद चक्र पर ध्यान रहेगा। गहरी श्वास लीजिए, लंग्स को एक्सपांशन कीजिए, चेहरे पर कोई तनाव नहीं रखना है और अंगूठा सीधा रखना है। गहरी श्वास लेंगे और जब श्वास छोड़ेंगे तो पूरे मस्तक के भीतर से श्वास बाहर नासिका के निकलेगी। मस्तक को पूरा धोते हुए, सफाई करते हुए, क्लीन करते हुए, मस्तिष्क को सफाई करते हुए श्वास को बाहर छोड़ना है। आवाज के साथ में श्वास को भीतर खींचना और आवाज के साथ ही श्वास को बाहर छोड़ना। गहरी श्वास लीजिए और गहरी श्वास छोड़िए। बहुत अच्छे, भीतर रिलैक्स रहेंगे। अंगूठे एक मुड़ा हुआ, एक सीधा, और उंगलियां आपस में क्रॉस। कभी कस के मुट्ठी बांध लेंगे, कभी थोड़ी ढीली छोड़ देंगे, कभी कस के अपने कंधों को टाइट कर लेंगे, कभी ढीला छोड़ देंगे। जब आप श्वास भरें तो अपने शरीर को टाइट कर सकते हैं और जब श्वास को छोड़ें तो शरीर को ढीला छोड़ दो। बहुत अच्छे। कांस्टेंट इनहेल, एक्सेल विद फोर्स, विद लाइफ, विद लाइट। कंटिन्यू इनहेल, कंटिन्यू एक्सेल with tightness. Inhale and tight your body, tight your heart. Very powerful, very powerful. करते जाएं, करते जाएं। Very nice. Keep it up. Full force, full शक्ति, डिवाइन शक्ति। हाँ, बहुत गहरा, जितना तुम गहरा जा सकते हो गहरा जाते जाओ। हाँ, बहुत अच्छे। और गहरा श्वास, और गहरी जाने दो। बहुत अच्छा। Very deep and very profound. Continue as deep as possible. हाँ, पूरी शक्ति लगाओ, टाइट करो बॉडी को, रिलैक्स करो बॉडी को। जब श्वास छोड़ो तो ढीला छोड़ दो, और जब श्वास छोड़ो तो पूरा ऐसा लगेगा कि मस्तक में से सारा बोझ बाहर जा रहा है, मस्तिष्क में से सारे कचरे बाहर जा रहे हैं। हाँ, बहुत सुंदर। फुल इनहेल, फुल एक्सेल, फुल इनहेल, फुल एक्सेल। बहुत अच्छे। वेरी डीप एंड प्रोफाउंड इनहेल, प्रोफाउंड एक्सेल। बहुत अच्छे। सच ए डीप, सच ए पावरफुल एक्सेल, सच ए पावरफुल इनहेल। वेरी गुड, वेरी नाइस। पूरी शक्ति लगाना है अपने को। और हृदय चक्र के पास में प्रकाश। घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं। और 5-6 बार गहरी श्वास आवाज के साथ में। जितनी गहरी कर सकोगे उतना गहरे में जाओगे, उतना गहरा आनंद आएगा। मुट्ठियां बांध लेंगे और कस के जब श्वास भरे, मुट्ठियों को भी ढीला छोड़ देंगे जब श्वास को छोड़ेंगे। और जब श्वास को छोड़ेंगे तो मस्तक में जितनी भी बाधाएं, बंधन, दुविधाएं, सबको छोड़ देंगे। 3 बार और। 3 more deep, powerful inhale and exhale. विधि बड़ी क्लियर है, टाइट विधि, प्रोफाउंड पावरफुल टाइटनेस। वेरी गुड। लास्ट ब्रेथ ऑफ दिस सेशन विद पावर। इनहेल और होल्ड कर लें। इस बार श्वास को भीतर करें और श्वास को रोक लें।
श्वास को पूरी तरह भर लें एंड होल्ड इट नाउ। बॉडी को टाइट कर लें, ध्यान पूरा मस्तक में और हृदय में, पूरा ध्यान, और ऊपर और ऊपर, और टाइट और टाइट और टाइट। वेरी गुड, वेरी गुड, इट्स सो पावरफुल, सो बिग शक्ति। जो होवे उसको होने देना, रोकना नहीं, रुकना नहीं, कुछ करना नहीं। अब करना सब छोड़ दिया, कोई अब प्रयास मत करो, जैसा होवे वैसा होने दो, होने दो, होने दो, कुछ मत करो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, कंटिन्यू। फुल पावर, फुल शक्ति, टोटल शक्ति, बिग शक्ति। वेरी गुड, होने दो, बहुत अच्छा, सब होने दो, एकदम डीप गया, होने दो, होने दो, और गहरा होने दो, और डीप होने दो, एकदम गहरे में जाने दो, जहां कुछ करना नहीं। अब सारे प्रयास छोड़ दिए। नाउ देयर इज नो एफर्ट्स, नो एफर्ट एंड नो चॉइस। अब सब हो रहा है, होने दो, होने दो, होने दो, भीतर जो होवे होने दो। सब व्यर्थ के वृत्तियों से छुटकारा, न क्लिष्ट और न ही अक्लिष्ट, दोनों वृत्तियां चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, छोड़ दो। सहजता पूर्वक सब छोड़ दिया। बहुत अच्छा, मुक्ता अवस्था, छोड़ते गए, और छोड़ दो, होने तो जो हो रहा है, जैसा हो रहा है वो होने दो, कुछ करना नहीं, कुछ कहना भी नहीं, बस होने देना, जिसमें तुम्हारी कोई चेष्टा नहीं, सब होने दो। वेरी गुड। उस परम अवस्था में एक होने दो, उसमें लय होने दो। बहुत अच्छे, होने दो, होने दो, सब होने दो। वेरी पावरफुल, वेरी डीप। लेट इट हैपन, हो रहा है, सब हो रहा है। अलाउ इट टू हैपन, अलाउ इट टू हैपन। मोर पावर, राइजिंग अप द पावर, शक्ति को बढ़ने दो और ऊपर उठने दो। रोकना नहीं, रुकना नहीं, टोकना भी नहीं, सब होने दो। बहुत अच्छी, वेरी गुड, वेरी प्रोफाउंड, वेरी प्रोफाउंड, सब होने दो। वेरी स्पेशल, वेरी स्पेशल, सब होने दो, होने दो, सब होने दो, सब हो रहा है।
allow it, allow it, allow it, allow it, allow it. अद्भुत होने दो, अद्भुत होने दो, होने दो, होने दो, होने दो. वेरी पावरफुल. सब होने दो. सो डीप. It is happening now. It is happening. Let it happen. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. होने दो, होने दो, होने दो. Very profound, very deep, very special, very powerful. Let it happen. Awakening, awakening, awakening. होने दो, होने दो. Total awakening होने दो. Very good, very good. Let it happen. Let it happen. Let it happen. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. More powerful, more powerful. Very good, very good. Let it happen, let it happen, let it happen. Very, very special. Allow it to happen. बहुत अच्छा. Very good, very good. होने दो. होने दो. होने दो. कुछ नहीं करना. और अब धीरे धीरे ओंकार की ध्वनि अहोभाव के साथ में हम लौट कर आएंगे. ओम शांति, शांति, शांति. अनंत शांति की अनुभूति भीतर रोम रोम में व्याप्त परम चैतन्य चेतना को चिद प्रसादम के रूप में अनंत प्रसाद, चिद प्रसाद, चित्त प्रसाद प्रवाहित होने दो. और धीरे धीरे हथेलियों को आपस में अब मल लेंगे आहिस्ता आहिस्ता. और चेहरे पर कोमलता से लगा लें और थोड़ी देर के लिए ठहर जाएं. और चेहरे को धीमे धीमे मल लें. बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत. वेरी नाइस. और अहोभाव के साथ में लौट आए और अपनी आंखें खोल लें. और मैं देख रहा हूं बहुत आसान नहीं है आंखें खोल लेना इतनी जल्दी, क्योंकि जिस गहरी यात्रा में आप जाते हो उसका कोई मापदंड नहीं है कि 1 किलोमीटर गए कि 100 किलोमीटर के 1000 किलोमीटर. जिस यात्रा पर आप जाते हो वह यात्रा अनंत है, इन्फिनिट है.
किसी भी दृष्टि से वह यात्रा अधूरी या लिमिटेड नहीं है, इन्फिनिट, अनंत की। खूब बधाई के पात्र हो। किसी को कुछ कहना हो, अपना अनुभव, तो कह सकते हैं। एनीबडी वांट टू से एनीथिंग, मोस्ट वेलकम। हाँ बोलो, कौन बोलना चाह रहा है भाई? पूर्णिमा। गुरुजी ऐसी कोई भी चीज करते तो बस ऐसे ही बैठे रहे ऐसा मन करता है, ना आँख खोले ना कोई कुछ बोले, बस बैठ जाए, भले घंटे निकल जाए, किसी भी टाइम कभी भी करे ऐसी फीलिंग आती है। दूसरा, जब डीप इनहेल कर रहे थे तो एकदम से यहाँ पर बहुत प्रकाश आ रहा था, और जब एक्सहेल कर रहे थे तो एकदम से डार्कनेस आ गई थी। जितनी बार इनहेल किया एकदम ब्राइटनेस और फिर डार्कनेस। और बेल बजती, हम थोड़ी देर तो हम पता नहीं हम कहाँ हैं, ऐसा फील हो रहा था हम किसी मंदिर में चले गए और बस वहीं बैठे हैं भगवान के सामने। हम भूल गए थे कि अभी हम किसी क्लास में हैं या कहाँ बैठे, वो फील नहीं हो रहा था। बहुत बधाई के पात्र हो। जैसे प्रकाश जागा, कहां से आया, किसका प्रकाश था? कोई बाहर से लाइट जली, या कोई बिजली घर का बिल पे किया, या बैटरी से हुआ? कौन सा प्रकाश था? ये आपका स्वयं का प्रकाश, आत्म प्रकाश, चित्त प्रकाश। और जो अंधेरा निकला मन में, जीवन में, संस्कारों में, कई बाधाएं, जाने अनजाने, नोन अननोन, कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस, वो बाहर चली जाती है। इसलिए ध्यान में बहुत अच्छा लगता है। ध्यान में आप रजोगुण को भी पार कर देते हो, तमोगुण को भी पार कर देते हो, सतोगुण की अवस्था के भी पार जाने की अवस्था आ जाती है। तो इसलिए कहा गया है, ध्यान जो है मोक्ष का द्वार है, मोक्ष के द्वार पर पहुंच गए, ऐसी अवस्था आती है। तो बहुत बधाई के पात्र हो, बहुत बधाई हो। और किसी को कुछ कहना है? गुरु जी, जैसा आसन प्राणायाम का खाने से रिलेटेड रिलेशन होता है कि इतना गैप होना चाहिए, ऐसा मेडिटेशन में भी होता है क्या कि खाकर नहीं कर सकते हैं, कुछ गैप होना चाहिए? पहली बात तो ये है कि आरंभिक अवस्था में खाली पेट ध्यान अच्छा लगता है। अभी मान लो कि ध्यान के तुरंत पहले अपन ने अच्छा डट के भोजन किया तो वो नींद की तरफ ले जाएगा, क्योंकि आपके शरीर की ऊर्जा जो है वह भोजन पचाने के लिए आवश्यक है। ध्यान 24 घंटे में किसी भी समय हो सकता है। ध्यान 24 घंटे भी लगा रह सकता है। ध्यान यानी अपने कर्म में भी ध्यान लगा दिया, वहां फिर कोई बंधन नहीं है। खाने का है जो खाएं भी ध्यान से, पिए भी ध्यान से। पर जो अभ्यास काल में जैसे हम अभी करते हैं कि धीरे धीरे हमारा अभ्यास बढ़े, तो जहां तक संभव हो खाली पेट हो तो ज्यादा अच्छा है। बाकी तो 24 घंटे 24/7 यू कैन डू इट, कोई उसमें बंधन नहीं है। बहुत अच्छी बात है। और किसी को कुछ कहना है, पूछना है या बताना है तो बताएं, नहीं तो हम यहाँ पर आज। जी। हाँ। हरिओम। हरिओम गुरु जी। हरिओम जी। गुरु जी, वैसे जो सबसे जो स्ट्रांग फीलिंग मेरे को हो रही है कि अभी पूरे ध्यान के बाद पूरा शरीर हल्का हो गया, एकदम एकदम ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर में वेट है ही नहीं, पूरा लाइट हो चुका है। तो ये सबसे ज्यादा गहरी फीलिंग है। और ध्यान के बीच बीच में जो मुझे कुछ छोटी छोटी झलक मिली है वो मैं शेयर करना चाहूंगी। कि शुरुआत में जैसा लगा कि ब्रेन में कुछ कुछ लो जलती हुई दिखी, फिर ऐसा लगा कि एक गुफा है और उस गुफा में प्रकाश हो गया है। और ये कुछ क्षण रहा, उसके बाद फिर
ये अनुभव डिलीट हो गया। और बाद में फिर ऐसा लगा कि जो क्राउन चक्र है यहाँ पे जैसे मशाल जल रही है, यहाँ पे से कोई मशाल टाइप की लगी कि कोई एक ट्यूब टाइप की है और ऊपर से खुला है और कुछ जल रहा है। और उसके बाद घुटना घुटना एकदम से रिलैक्स हुआ और बाद में तो पूरी बॉडी एकदम से हल्की और लाइट हो गई है। ये आज का अनुभव रहा। बहुत अच्छा अनुभव है। जैसे कुछ पंथ वाले कहते हैं भगवान प्रकाश के रूप में हम दर्शन कराएंगे। अभी जैसे हम ये कहते हैं, हमारे गुरुदेव ये कहते हैं, योग ये कहता है कि ये जो अनुभव है ये तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। सिर्फ एक ज्योति का दिख जाना, तो कुछ, अब हम नाम नहीं लेंगे उनका, जो भी यहाँ पे पंथ हैं ऐसे भारत में, उनकी हजारों नहीं लाखों की फॉलोइंग है। वो ये कहते हैं कि प्रकाश दिख गया नहीं, तुम्हें परमात्मा के दर्शन हो गए, जाओ। उनका यहाँ पे एंड हो गया। अभी हम ये कहते हैं कि प्रकाश के दर्शन हो गए, बहुत 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 अच्छा अनुभव है, दिव्य अनुभव है, ज्योति स्वरूप परमात्मा, ये उसका एक रूप हमें दिखा। तो परमात्मा तो जब दिखेगा तो तुम ही नहीं रहोगे, देखने वाला ही नहीं रहेगा। योग तो ये कहता है केवल, तो वो और एडवांस स्टडी में चला गया। इसलिए कई बार क्या हुआ कि जिन पंथ में या जिन योगियों ने, महर्षियों ने उस परमात्मा को अंतिम तक जाने के लिए, केवल्य तक, वेदांत तक जाने के लिए बताया, वहां बहुत कम भीड़ बनी, वहां लोग नहीं पहुंचे जाते, क्योंकि कठिन मार्ग है, डिफिकल्ट है। अभी आज हम आपको कह दें चलो आज मीनाक्षी जी आपको परमात्मा के दर्शन हो गए, अब आप मुक्त हो गए, आपको मोक्ष प्राप्त हो गया, तो चलो जीवन में आप धन्य धन्य हो गए, चलो आप ऐसा करना, अपनी कमाई का 10% जो है ये वाले काम में लगा देना। तो वो अब आप उनके पक्के ग्राहक हो गए उस पंथ के, और आप अपने आप को मन में मान लिया कि अब हम तो चलो मोक्ष हो गए, हमारे गुरुओं ने कह दिया है, तो ये 10% देते रहेंगे। वो कई बार इस चीज में नुकसान भी बहुत किया है। पतंजलि योग सूत्र इसके लिए अभी वो कहता है, तो ये अध्याय 3 की सिद्धियों के अंतर्गत एक है और बहुत अद्भुत है, और साथ में तुरंत महर्षि पतंजलि वार्निंग दे देते हैं कि ये तुम्हारा अंतिम गोल नहीं है। यह जो आपके पास में सिद्धियां आ रही हैं, अनुभूतियां आ रही हैं, विभूतियां आ रही हैं, इनसे भी आगे बढ़ जाओ। एक मार्ग कठिन है इतना, एक बार जितना आनंद आ गया, वाह वाह वाह, बहुत आनंद आ गया, फिर यदि इसी को यदि हम बता दें कि अब भगवान हो गए, तो अब हो सकता है कि आगे आने वाले 6 साल तक वापस वो प्रकाश ना आवे, तो 6 साल तक अपन तड़पते रहेंगे, हे भगवान मुझे वापस दर्शन दो। यदि हम वापस कहें कि मुझे वापस दर्शन दो, यानी फिर अब मन के तल पर आ गए। तो मन के तल पर भगवान नहीं है, वो मन के पार जाना है। तो आज का अनुभव आपका सच में बहुत अच्छा है। और ये जो आत्म प्रकाश, जैसे पूर्णिमा को भी प्रकाश जो हुआ, तो ये अपने भीतर प्रकाश का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप है। तो इसलिए कहा गया सगुण ध्यान, यहाँ पे गुण गुण विशेष ध्यान रह गया। जब वापस आए लौट कर, तो उसका ध्यान है हमें कि हम, हमारा वहां ध्यान पहुंच गया। तो ये बहुत अच्छी अवस्था है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, इट इज ए वेरी गुड प्रोग्रेस, बट दिस इज नॉट अल्टीमेट। अभी हमें और आगे चलना है, यात्रा हमारी जारी रहे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगलमय हो आपका दिवस। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम गुरुजी। हरिओम गुरुजी। और किसी को कुछ पूछना है? एनीबडी एल्स? गुरुजी। हाँ हाँ, पूछो पूछो, भक्ति पूछो। गुरुजी, ऐसा लोगों कोई ऐसे कहते हैं कि मतलब भक्ति की मतलब जो टाइम रहता है वो तो ऐसे वृद्धावस्था में ऐसा रहता है, पर मेरा मानना है कि जीवन में जैसे शुरू करो जितनी जल्दी उतना जीवन मस्त आनंद में गुजरेगा। तो ऐसे मेंटेलिटी कैसे बदले लोगों की? पहले अपन बदल गए, धीरे धीरे लोग भी बदलेंगे। अपन ने लाइट चालू कर दी, अपन ने अपना दिया जलाया, अपने आप अंधेरा दूर होगा, है ना। अभी उनकी चिंता छोड़ दो, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने गुणों के अनुसार प्रभाव में कार्य करता है। या तो हम इतने प्रतापी हो जाएं कि दूसरों को बदलने की जीवन में क्षमता रखें, लेकिन फिर भी ये एक प्राकृतिक सत्य है कि दुनिया में कोई एक व्यक्ति सब दुनिया को नहीं बदल पाया। कितने पंथ हुए, कितने महापुरुष हुए, कितने हमारे यहाँ पे अवतार हुए,
और उन अवतारों के भी लोगों ने गलतियां निकाली। तो हम ये 100% नहीं कर सकते कि हम आज निकले हैं, माँ भक्ति आनंद निकली है तो सबको भक्तिमय कर देगी, नहीं। हम अपनी अपनी क्षमता अनुसार जितनों को भी बदल सकें, अपने लेवल पे जितना चेंज ला सकें उतना प्रयास करना ही चाहिए। दैट इज व्हाट इज द वे वी शुड वर्क इन योगिक साइंस। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा, आज समय अपना बहुत अच्छा रहा। आप लोगों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं और आशीर्वाद। हरिओम। हरिओम। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हरिओम गुरुजी। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हरिओम। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हरिओम।